जिस दिन दिखाई पड़ जाता है कि पूरी दुनिया भी मिल जाए तो कुछ मिलेगा नहीं, उस दिन आदमी आंख बंद करता है और अपने भीतर देखता है। तब अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है, मैं कौन हूं। और जिसने जान लिया मैं कौन हूं, उसने सब जान लिया। जो भी जानने योग्य है सब जान लिया, जो भी पाने योग्य है सब पा लिया। अहंकार मरता कैसे? तुम जो हो उससे राजी हो गए कि अहंकार मर गए। तुमने कहा मैं जैसा हूं बस ठीक, जहां हूं ठीक, प्रभु जैसा रखे वैसा रहूंगा, जो उसकी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुमने तनाव छोड़ दिया भविष्य का कि यह हूं वह हूं, अहंकार गया। अपने को प्रेम करना, ये बात उल्टी लगेगी क्योंकि तुम्हें तो महात्मा समझाते हैं दूसरों को प्रेम करो। मैं तुम्हें समझाता हूं अपने को प्रेम करो, क्योंकि जिसने अपने को नहीं किया वो दूसरे को करेगा कैसे? उस करने में कहीं न कहीं धोखा होगा। जब घर में ही रोशनी नहीं है तुम उसे दूसरे पर कैसे डालोगे? भीतर का दिया जलता हो तो किसी दूसरे की आंख में भी उस ज्योति की झलक आ सकती। कौन कहता है कि तुम बुरे हो? किसने कहा कि तुम बुरे हो? यहां तो तुम तुम्हारी आखिरी गरिमा में स्वीकार हो। तुम्हारे इतिहास से मुझे क्या लेना देना? तुमने क्या किया है उससे क्या प्रयोजन? तुम्हारी क्या अंतिम संभावना है उस पर ही मेरी आंख है। तुम जो हो सकते हो उसी पे मेरी आंख है। तुम जो हो उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। तुम जो रहे हो उससे मुझे क्या हिसाब किताब रखना? तुम जो हो जाओगे, अंततः तुम जो हो जाओगे, एक दिन किसी पल किसी घड़ी जो सूर्य तुम्हारे भीतर प्रकट होगा वो तुम्हें पता ना हो, मुझे तो अभी दिखाई पड़ रहा है। अगर तुम अपेक्षा ही छोड़ दो तो तुम्हें क्या कोई दुख दे सकेगा? इसे बहुत सोचना, इस पर मनन करना, ध्यान करना। अगर तुम अपेक्षा छोड़ दो, कोई मांग ना रहे, क्योंकि तुम जाग गए कि मिलना किसी से कुछ भी नहीं है, तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन से दुख विसर्जित हो गया। कोई दुख नहीं देता। सुख न मांगो तो कोई दुख नहीं देता। लोग अपने जीवन के सत्य को देखने से बचना चाहते क्योंकि डरते हैं, और डर उनका स्वाभाविक है। डरते हैं कि कहीं जीवन का सत्य देखा तो कहीं दुखी दुख हाथ में न रह जाए, इसलिए पीठ किए रहते, इसलिए आंख बचाए चले जाते, इसलिए आंख बंद कर लेते। मगर ऐसे तुम किसे धोखा दे रहे हो? ये धोखा स्वयं को ही दिया गया धोखा है। कच्चे घड़े हो, वर्षा आएगी बह जाओगे। अभी जीवन की आग ने पकाया नहीं, क्योंकि जीवन की आग जिसको भी पका देती है उसको ये साफ हो जाता है। क्या साफ हो जाता है? एक बात ही साफ हो जाती कि भविष्य में सुख देखने का अर्थ ही यही है कि वर्तमान में दुख है। इसलिए भविष्य के सपने सुखद मालूम होते हैं। थोड़ा सोचो, जो आदमी दिन भर भूखा रहा है वो रात सपने देखता है भोजन के, लेकिन जिसने भरपेट भोजन किया है वो भी कहीं रात सपने देखता है भोजन के। देखे तो पागल है। जो तुम्हें मिला है उसके तुम सपने नहीं देखते, जो तुम्हें नहीं मिला है उसके ही सपने देखते हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन मित्र बना कौन शत्रु बना? शत्रु बन के भी मेरा क्या बिगड़ जाने वाला? यूं भी तो आदमी को मर जाना होता है, मरने से तो कोई बच सकता नहीं। देह तो गिरेगी ही गिरेगी, 4 दिन के लिए है, तो क्यों न सत्य का ही आनंद ले लिया जाए। जब तुम खुश होते हो समय जल्दी जाता है, जब तुम दुखी होते हो समय धीरे धीरे रेंगता है, सरकता है, लंगड़ाता है। समय तो वही, घड़ी की चाल वैसी है, तुम्हारे सुख दुख से नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारा अंतर्भाव
समय के प्रति रूपांतरित हो जाता है। जिंदगी खुशी की हो जल्दी बीत जाती, जिंदगी दुख की हो बड़ी लंबी मालूम होती, बीतती ही मालूम नहीं होती। घर में कोई परिजन मरने को पड़ा हो बिस्तर पर और रात तुम्हें जागना पड़े तो ऐसा लगेगा अंतहीन है, कयामत की रात, समाप्ति नहीं होती मालूम होती। सुबह होगी या न होगी संदेह हो जाता है कि कहीं ऐसा तो न हो कि अब सूरज उगे ही। मैं अब तक जान न पाया हूं क्यों तुझसे मिलने आया हूं। तू मेरे दिल की धड़कन है, मैं तेरे दर्पण की छाया हूँ। तू चाहे तो सपना कह ले या अनहोनी घटना कह ले, मैं जिस पथ से भी चल निकला मैं तेरे दर पर आ बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं, ये तो युग युग का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे दीवाना कह ले या अल्लड़ मस्ताना कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। क्षण भर की जिंदगी है, अब गए तब गए। क्या फिक्र करते हो घर की, परिवार की? क्या फिक्र करते हो मित्रों की, परिजनों की? एक ही बात की फिक्र करो कि तुम अपना गीत गा के जाओगे, कि तुम अपना नृत्य नाच कर जाओगे, कि तुम अपनी सुगंध बिखरा के जाओगे, कि मरते समय तुम्हें ये अपराध भाव न लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से न जी सका। बस विचारों की इस भीड़ से हटो, लेकिन जब तक तुम पकड़े रहोगे कैसे हटो? आप अपने से बहुत अपेक्षा कर लेते हैं पहले, फिर उतनी पूरी नहीं होती। वो अपेक्षा आपका अहंकार है। एक क्षण भी हो सधता है तो बहुत है। एक क्षण जो सधता है कल दो क्षण भी सध जाएगा। और ध्यान रहे, एक क्षण से ज्यादा तो आदमी के हाथ में कभी होता नहीं। दो क्षण तो किसी को इकट्ठे मिलते नहीं, इसलिए दो क्षण की चिंता भी क्या। जब भी आपके हाथ में समय आता है एक ही क्षण आता है। अगर आप एक क्षण में होश साध सकते हैं तो समस्त जीवन में होश सध सकता है। इसका बीज आपके पास एक ही क्षण तो मिलता है हमेशा, और एक क्षण का होश साधने की क्षमता आप में है। तो अगर शरीर के कारण भय लगता है तो ये शरीर तो जाएगा, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं। अगर मन के कारण भय लगता है तो मन तो तुम हो ही नहीं। थोड़े जागो, ध्यान करो, होश से भरो। जैसे जैसे जागने लगोगे चैतन्य की ज्योति जलने लगेगी, शरीर मन से अलग होने लगोगे, वैसे वैसे भय विसर्जित हो जाएगा। लेकिन तुम भय के खिलाफ मत लड़ो। खिलाफ लड़ोगे तो तुम भीतर तो कपते ही रहोगे। यहां हम सब एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। कोई तुम्हारे लिए यहां नहीं जी रहा है, तुम बिल्कुल अकेले हो। जिसे ये बात समझ में आ जाती है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, यहां कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, क्योंकि मौत तो सब संगी साथी छीन लेगी। मौत ही तुम्हें जब अकेला कर देगी तो फिर जीवन के संग साथ का कितना मूल्य। अगर जिंदगी को खुशी में गुजारना है, अगर जिंदगी को आनंद का एक उत्सव बना लेना है, तो एक ही रास्ता है, अहंकार को मिट जाने दो। अहंकार दुख, अहंकार नरक, अहंकार के अतिरिक्त न कोई दुख है न कोई नरक। और जहां अहंकार गया वहीं स्वर्ग के द्वार खुल जाते, और वे द्वार तुम्हारे भीतर है। स्वर्ग तुम्हारी स्वाभाविकता है, नरक तुम्हारी भ्रांति है। नरक है अपने को भूल जाना, स्वर्ग है अपने को पहचान लेना। जहां भीड़ खड़ी हो वहां एक आदमी जरा भी पृथक सोचेगा तो उसे खुद भी शक होगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, क्योंकि इतने लोग उस तरफ। भीड़ की अपनी ताकत है, और इसलिए मैं कहता हूं सत्य का भीड़ से कोई संबंध नहीं, और केवल वही लोग सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं जो भीड़ से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। सिखाए हुए ज्ञान से केवल वही मुक्त हो सकता है जो भीड़ के प्रभाव से मुक्त हो जाए। अगर जिंदगी को खुशी में गुजारना है, अगर जिंदगी को आनंद का एक उत्सव बना लेना है, तो एक ही रास्ता है, अहंकार को मिट जाने दो। अहंकार दुख, अहंकार नरक,
अहंकार के अतिरिक्त न कोई दुख है न कोई नरक। और जहां अहंकार गया वहीं स्वर्ग के द्वार खुल जाते, और वे द्वार तुम्हारे भीतर है। स्वर्ग तुम्हारी स्वाभाविकता है, नरक तुम्हारी भ्रांति है। नरक है अपने को भूल जाना, स्वर्ग है अपने को पहचान लेना।